देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अगर आप खुद के जीवन से अगर आप सीखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही है कि कर्म आपके हाथ में, परिणाम नहीं। आशीष, कई बार होता है, ट्रस्ट मी, कई बार होता है जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ करेंगे, बेस्ट से बेस्ट जो आपके पॉसिबल होगा, ह्यूमनली पॉसिबल होगा, आप वो करेंगे, फिर भी रिजल्ट आपके अगेंस्ट जाएगा। एंड इन दैट केस बहुत ईजी है इस चीज़ को बिलीव करना कि मैंने कुछ गलती की है। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना कर्म अच्छे से करा है और उसके बाद भी अगर परिणाम आपके समझ नहीं आया तो उसको भगवान की मर्जी समझ के छोड़ दीजिए। जो हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसमें। दूसरी चीज़, वॉलेटिलिटी, उसमें अगर आप शांत रहेंगे और थोड़ा सा संयम से काम लेंगे तो आप फिर अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जो लॉसेस होते हैं ना, वो पैनिक में आते हैं। आप पैनिक में अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को बेच दिया था कि अब तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, तो फिर क्या चलेगा, वहाँ से स्टॉक 4 गुना हो गए। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप करते हैं, और पैनिक में इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फियर, एंगर और ग्रीड, ये 3 इमोशंस जो हैं, ये लाइफ में, मार्केट में, हर जगह आपके अगेंस्ट हैं। इन 3 इमोशंस को आपको बेसिकली कंट्रोल में करना है। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप कर पाएंगे तो फिर ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। चौथा, टाइम चेंजेस। जैसे कहते हैं ना, वक्त की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बदलता है। और आपने अभी रिसेंटली एक मीम भी देखा होगा, जब वो मोहम्मद सिराज जो थर्ड मैच में वो आउट हुए और वो 3 मिनट तक बैठे रहे पिच पे, उसके बाद लास्ट मैच उन्होंने जिताया। तो ठीक है, ना तो परमानेंट मंदी रहने वाली है मार्केट में, ना परमानेंट तेज़ी रहने वाली है। चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में और आपको उस हिसाब से चेंजेस करने हैं। फेजेस, हाँ, लॉन्ग टर्म टेक्सचर मार्केट का हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमारी मार्केट का, लेकिन बीच बीच में फेजेस आएंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट होगा। कई स्टॉक्स होंगे जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, मल्टी बैगर जर्नी में 30-30, 40-40, 50-50% गिरेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी पूरी वेल्थ, सबसे ज़्यादा वेल्थ टाइटन के थ्रू बनाई, लेकिन टाइटन के केस में भी 5 या 6 इंस्टेंस आए जिसमें स्टॉक्स 30%, 40%, 60% तक करेक्ट हुआ। 60% से ज़्यादा भी करेक्ट हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर तो शायद उससे ज़्यादा करेक्ट हुआ, उन्होंने बेचा नहीं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उसके अलावा आपका थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, एक कहते हैं ना कि सिर्फ बाज़ार को एक पैसा कमाने का ज़रिया मत बनाइए, अपने अंदर एक ईगो मत आने दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में एक थिन लाइन है। और दान पुण्य भी ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, जितना हो सके ज्ञान हासिल करिए, पहले सोचें और उसके बाद डिसीजन लें। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि जब स्पेशली बुल मार्केट होती है कि पहले इन्वेस्ट करेंगे फिर रिसर्च करेंगे। नहीं, पहले रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। रिस्क, बेकार का रिस्क मत लीजिए। स्पेशली वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के दिन 2 रुपये का ऑप्शन ले लेता हूँ, 100 हो जाएगा। वो जो 2 रुपये का ज़ीरो होते हैं ना हर हफ्ते, उनको अगर आप एडअप करेंगे तो वही 100 हो जाता है। तो इसके लिए उन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है आपको। और अगर जब ज़रूरत पड़े तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ। मैं उसको ना नेगेटिवली नहीं लेता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर की बात कर रहे हैं, अगर एक ट्रेडर अपना व्यू नहीं बदल सकता है ना, तो फिर वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम, क्योंकि बात जब ट्रेडर की करते हैं, तो व्यू बदलना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में अगर नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको अपना व्यू बदलना होगा, इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें कोई शर्म भी नहीं है अगर आप अपना व्यू बदल रहे हैं तो।